या भगवान रोना प्रारंभ किए और कोई साधारण बच्चा जब जन्म लेता है तो अगल बगल में स्त्रियों के कान में आवाज सुनाई देता है, और जब भगवान रोए तो सारा अयोध्या में जितना स्त्रियां थी सबके कान में आवाज सुनाई दिया। अब सब भागते आ रहे हैं, अपार संख्या में कौशल्या माता के महल में भीड़ हो गया। कौशल्या माता एक बालक को जन्म दिए, केकई माता एक बालक को जन्म दिए, सुमित्रा माता 2 बालक को जन्म दिए। नामकरण राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत। और भगवान धीरे धीरे बड़े हुए तो चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में, जो आप सब कथा मालूम है, एक ही विवाह मंडप में। और उसके बाद में श्री परीक्षित महाराज मेरे गुरु जी, मैं राम कथा सुन चुका हूँ, मुझे कृष्ण कथा विस्तार में सुनना है। तो यहाँ पर देखो, राम कथा अगर ढंग से श्रवण करेंगे तो अलग से 9 दिन चाहिए राम कथा सुनने के लिए। और तो यहाँ तो भागवत कथा सुनना है, तो इसीलिए राम कथा को संक्षेप कर दिए। और यहाँ से सुखदेव जी महाराज कृष्ण कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। श्री सुतोवाच वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीण पुनाते भक्तारं श्रोतव्य उत्पत्ताशीलम यथा। तो भगवान श्री कृष्ण कथा के संबंध में प्रश्न करने से वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं, जिससे गंगा जी का जल या भगवान का शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। तो श्री सुखदेव के राजा मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा थे, और उसकी पत्नी का नाम है पवनरेखा। तो पवनरेखा एक बार अपने पियर घर गई हुई थी, मायके जिसको बोलते हैं, और कालनेमी नाम का एक राक्षस था, वो उग्रसेन का रूप बना करके पवनरेखा के साथ में प्यार किया, जिससे एक बालक जन्म लिया, और उसी बालक का नाम कंस रखा गया। तो उग्रसेन महाराज बड़े धार्मिक हैं, और उग्रसेन महाराज का उनको अपना पुत्र मान लिया। और कंस बड़ा दुष्ट स्वभाव का निकला, अधर्मियों का ये साथ देता था, और यदुवंश में ये फूट करवाता था। तो गर्गाचार्य यदुवंश के एकता करने के लिए, यदुवंश में एकता करने के लिए महाराज देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ करने के लिए तैयार हुए। विचार किए, ध्यान देना, ये जो देवकी है कंस की खास बहनी है। कंस के पिता का नाम है देवकी, उग्रसेन, और उग्रसेन के भाई हैं देवक, और देवक की बेटी है देवकी, ये चचेरी बहन हुई। तो गर्गाचार्य जी के द्वारा देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में करवाया गया यदुवंश में एकता करने के लिए। तो कंस अपने बहन का विदाई कर रहा है, रथ में बैठा करके, और कुछ दूर जा चुका है। तो आकाशवाणी हुआ, जो कंस जिस देवकी से इतना प्रेम करता है उसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। तुरंत कंस तलवार निकाला और देवकी का मस्तक काटने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव जी ने कहा, भैया मैं आपको वचन दे रहा हूँ, एक संतान लाकर मैं आपको दे दूंगा, आप उसको छोड़ दीजिए। बोले तब तक आपको मथुरा के जेल में रहना पड़ेगा। तो देवकी और वसुदेव को मथुरा के जेल में बंद कर दिए। अब इनको आदेश किया, ये मंत्र जाप नहीं कर सकेगा। कंस का शासन चालू हो गया, उग्रसेन महाराज को भी जेल में बंद कर दिया। कंस का शासन चालू हो गया, कोई मंत्र का जाप नहीं कर सकता है, जनेऊ करवा देता था, यज्ञ अनुष्ठा जाम होता था, राक्षसों को भेज करके उसको नष्ट करवा देता था। तो कंस का शासन चालू हुआ, एक संतान जन्म लिया, और वसुदेव जी ले जाकर उसको दिए, उसको मार दिए। इस प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां संतान को जब मार दिए, तो भगवान के सातवां गर्भ का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराओ, इससे आपको कलयुग में अष्टम देवी के रूप में आपका पूजा होगा। तो ऐसे ही किया, देवी के गर्भ का कर्षण करा कर रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। देखो वसुदेव के कई 8 पत्नी है, परंतु देवी के साथ मथुरा के जेल में रहते थे। तो अंतिम में रोहिणी का अचानक गर्भ बढ़ गया, और रोहिणी मन में सोच रही है, हमारे पति तो जेल में, समाज में क्या कहेगा, और मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। तो अंतिम में यदुवंशों के नंद बाबा के कुल गुरु हैं सांडल मुनि, और यदुवंशों के कुल गुरु का नाम है गर्गाचार्य। तो सांडल मुनि आकर के कह रहे हैं, देखो आप ऐसा मत करो, आपके घर में भगवान संकर्षण है, और अंतिम में रोहिणी के अंतिम भगवान। अब गर्गाचार्य मथुरा के जेल में गए, और वसुदेव जी के राजा ने, आप नवरात्र व्रत करो, ये जो नवरात्र व्रत हो रहा है, तो वही व्रत का उपदेश किए वसुदेव जी को करने के लिए। तो बोले ये कंस मुझे क्या